कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो हमारे नेटवर्क की इस कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको यूडीपी के बारे में बताया था, एडवांटेज और डिसएडवांटेज यूडीपी प्रोटोकॉल के बारे में। तो मैंने पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको ऑलमोस्ट बताया था कि किस तरह से हमारा टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल, यहाँ पर बहुत कुछ मैंने आपको वन बाय समझाने की कोशिश की थी। पीसीआई कार्ड के बारे में बताया था। ये पीसीआई कार्ड हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, ये भी मैंने बताया था। ज़्यादातर हमने आपको समझाने की कोशिश की थी। ओके, तो हर कंप्यूटर्स के अंदर अपने अपने सिस्टम्स होती है। डीएसएल वायरलेस हमारे राउटर्स वगैरह आप देख सकते हो। डीएसएल वायरलेस राउटर किससे बनता है, यहाँ पर ये भी बताया था मैंने आपको, समझाया था, बताया था हर वीडियो के साथ। डी लिंक, टीपी लिंक, नेटगियर और भी बहुत सारे मैंने जो है कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह। कोर राउटर क्या होता है, कोर राउटर के सिस्टम क्यों यूज़ करते हैं, देख रहे हो। ये कोर राउटर्स है आपके सामने, बहुत कुछ ये महंगे होते हैं। फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर राउटर वगैरह। यहाँ पर हमारे इंटरनेशनल के अंदर INA और भी बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज जो होती है, जो सबमरीन केबल्स और लैंड केबल्स, फाइबर ऑप्टिकल कनेक्शन जो बनाती है, तो हर जगह पर जो है हमारे इंडिया के अंदर हमारे बहुत सारे सिस्टम्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ से हमारा इंटरनेट ट्रांसफ़र होता है, यूज़ होता है। ओके, ये चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश की है। कोर राउटर के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश की थी। तो जो मैंने आपको करंट कोर राउटर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह समझाया था, वो ले जाकर ब्राउटर्स वगैरह समझाया था। ओके, फिर मैंने आपको ऑलमोस्ट जितना हो सके फायरवॉल समझाने की कोशिश की थी। फायरवॉल के मेन सिस्टम्स मैंने बताया था। ये डिवाइसेस के अंदर PFSense के अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो ये भी वीडियोस जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। PFSense के अंदर लैंड मेन कनेक्शंस के अंदर मैंने आपको वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या होता है, वायरलेस एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, ये भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। तो वो भी वीडियो जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, ऑलमोस्ट जितने भी है मैंने गेटवे बताने की कोशिश की थी, ये भी जाकर देख लीजिए। तो हमारा यहाँ पर जितने भी सिस्टम से या जितनी भी टेक्नोलॉजी जो है मैंने आपको बताई थी, तो यहाँ पर हमारा टीसीपी क्या है मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस के अंदर। टीसीपी कैसे काम करता है, ये जो है आज हमारा वीडियो है हमारा एडवांटेज ऑफ सिस्टम्स और फीचर्स के बारे में। हम टीसीपी के बारे में हम यूज़ करेंगे, टीसीपी के बारे में हम समझेंगे कि एडवांटेज ऑफ टीसीपी के सिस्टम्स के बारे में। तो टीसीपी पढ़ना है तो टीसीपी की जो जितने भी पिछले वीडियोस जो है वो जाकर देख लीजिए। आज हमारा जो है वो टीसीपी का एडवांटेज ऑफ वीडियोस हम देखेंगे, समझेंगे। तो टीसीपी कैसे यूज़ करती है, टीसीपी की टेक्नोलॉजी क्या है, टीसीपी का किस तरह से वर्कआउट करता है, फिर बाद में हम यूडीपी के बारे में समझेंगे। तो अभी जो है एडवांटेज ऑफ टीसीपी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। तो ये जितने भी वीडियोस है, जितने भी मेरे टीसीपी की वीडियोस है, वो मैंने आपको बताया था। आज हम एडवांटेज ऑफ टीसीपी मतलब फ़ायदा क्या है टीसीपी का, ये आज हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं टीसीपी ऑफ हमारे एडवांटेज के बारे में। तो वीडियो को जो है लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और नए हैं तो आप हमेशा सपोर्ट में रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं एडवांटेज ऑफ टीसीपी प्रोटोकॉल्स के बारे में कि टीसीपी के कौन से फ़ायदे हैं। तो थैंक्स, अभी जितने भी अपने वीडियो देखिए तो वो जो है ध्यान से देखिए, तभी आपको पता चलेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं हमारे टीसीपी के एडवांटेजेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकती हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो
इस तरह से अपने चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर के कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने दिख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है की प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 बाय 1 समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का
पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है 1 बाय 1 करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, को पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। तो हमारे टीसीपी के एडवांटेज के बारे में हम बात करते हैं या फिर इसके फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। तो टीसीपी जो है वो किससे यूज़ होता है, इसके फ़ायदे कौन कौन से, किस तरह से टीसीपी प्रोटोकॉल जो होता है वो काम करता है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में कहा कि टीसीपी प्रोटोकॉल जो है वो ऐसा प्रोटोकॉल है जो हमारे डेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ओके, अगर जब भी कोई हमारा डेटा एक कंप्यूटर से या एक डिवाइस से या कोई भी सिस्टम से निकलता है और वो टीसीपी यूज़ कर रहा है, तो वो जो है वो एक्नॉलेजमेंट, एरर करेक्शन, रिकनेक्टिविटी, फ्लो कंट्रोल, हमारी बफर मेमोरी और भी बहुत सारी चीज़ें जो होता है वो टीसीपी संभालते हैं। उस तरह से इसको बनाया गया है। उसके अंदर बहुत ही यूँ कहे कि प्रोग्रामिंग की गई हुई है। तो टीसीपी प्रोटोकॉल जो होता है, वो जो प्रोग्राम जो होता है बैकग्राउंड में जो चलता है हमें डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वो जो खास तरह की उसकी हमारे टीसीपी आईपी ओएसआई लेयर मॉडल के अंदर, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर ये काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट होता है टीसीपी प्रोटोकॉल। इसको हम कहते हैं टीसीपी आईपी भी आपने देखा होगा। तो हमारा कंप्यूटर जो होता है वो ये दोनों पर काम करने की कोशिश करता है। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क दोनों पे ऊपर काम करने का इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि नेटवर्क को भी जो है एक सामने वाले के आईपी एड्रेस को चेक करनी है और उसका भी रिस्पॉन्स लेना है। तो ये चीज़ होती है टीसीपी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब हम पहला एडवांटेज हम समझते हैं। फिर देखिए, एडवांटेज समझने से पहले मैं कह देना चाहता हूँ कि यूडीपी और टीसीपी ये दो ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो सभी सिस्टम्स के अंदर आपको मिलेगी। छोटे से छोटा नेटवर्क कनेक्टिविटी हो, ऐसा सर्वर से बड़े लेवल्स। तो रिलायबल डेटा लेवल, ये जो है रिलायबिलिटी आपको देती है। डेटा ऐसा स्मूथली पास होता है, इसको जितना हो सके वो हर डेटा आपका जो भी छोटे से छोटा 1 MB का भी डेटा होगा तो वो जो है वो आपको मिलेगा। ओके, वो ट्रांसफ़र करके देगा, इसकी गारंटी ये टीसीपी इस तरह से बनाया गया है। अगर नहीं है तो फिर वो रीट्रांसमिट करके भी जो है डेटा ट्रांसमिट जो होता है वो रीलेबल करता है। मेन दूसरा जो होता है एरर डिटेक्शन और करेक्शन। अगर मैं जो कोई भी डेटा अगर भेजता हूँ सामने वाले को और मान के चलते कि बीच में कनेक्शन जैसे ही बंद हो गया या फिर इंटरनेट चला गया या तो फिर वो अच्छी तरह से वो डेटा जो है वो सामने वाले को नहीं मिला है, तो वो एरर ढूंढता है कि कनेक्शन में प्रॉब्लम है या फिर डेटा को सेंड करने में कोई प्रॉब्लम हुई थी, या तो फिर वो कोई भी कनेक्टिविटी में जो ऐसा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर डेटा जाने वक्त डेटा जब जाता है तब उसके अंदर आईपी हेडर, मैक हेडर और डेस्टिनेशन आईपी हेडर लगते हैं। उसके अंदर किसी भी आईपी के प्रोग्राम्स उसके भी एंटर होते हैं। तो उस 1 MB के डेटा छोटे छोटे पार्ट में जो है डिपेंड होता है कि आपका डेटा का साइज़ कैसा होता है, उस हिसाब से जो है इसके अंदर एंटर होती है। तो अगर मैंने 10 MB का डेटा है तो छोटे छोटे पार्ट में जो है वो डिवाइड होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटकर वो जो है पैकेज में चला जाता है। तो वो पैकेज में से कोई भी एक पैकेज लॉस होता है, प्रॉब्लम होता है, तो वो चेक करता है, फिर से वो कलेक्ट करता है कौन सा डेटा नहीं मिल रहा है, और फिर वहाँ से जो डेटा फिर से डाउनलोड करके आपका पूरा डेटा जो है वो करेक्ट कर लेता है। ओके, ये चीज़ होता है डेटा कनेक्शन। तीसरा है ऑर्डर डेटा डिलीवरी। ऑर्डर डेटा डिलीवरी का मतलब होता है कि जब तक आप एंटर नहीं करोगे सामने वाले जो है, अगर आप डेटा भेजते ही जाओगे तो वो जो है वो उसकी मेमोरी जो होती है, बफर मेमोरी जो है ओवरलोड हो जाती है। तो वो जो है रोकने को कहता है कि आप जो रुक जाओ, जितना डेटा है उसको स्टोर मुझे करने दो। तो वो जो होता है वो बफर मेमोरी के हिसाब से चलता है, टाइम लगेगा, फिर बाद में जो है वो ओके करेगा, तभी जो है फिर आप आगे जाओगे। एक एग्जांपल देता हूँ कि एक प्रिंटर है और उसको यूज़ करने वाले 30 या 35 लोग हैं। 10 से 12 लोगों ने जो है प्रिंटिंग की
जो ऑर्डर दिया है, प्रिंटर को प्रिंट करने के लिए ऑर्डर दिया है, तो वो जो है डेटा भेजा है प्रिंटर को एक साथ एक ही टाइम के अंदर, तो जिसका पहला डेटा आया होगा उस हिसाब से जो है प्रिंटर प्रिंट करता है। तो यही जो है प्रिंटर को कैसे डेटा भेजता है, कैसे प्रिंटिंग करता है, यही टीसीपी का काम होता है। उसके अलावा आप ईमेल देख लो, सिस्टम्स देख लो, और भी बहुत सारे जो होते हैं। जैसे जैसे आपकी डिलीवरी होगी, जैसे जैसे पैकेज जाएंगे, उस हिसाब से जो है डेटा ट्रांसमिट करता है। ये हमारा चौथा होता है फ्लो कंट्रोल। आप इस प्रोग्राम से, इस सिस्टम से आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हो। आप अपने सिस्टम के अंदर जो भी डेटा जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर आप चाहते हो कि स्विच के अंदर ही कोई 3 ऐसे लोग जो है जो उनकी जो है स्पीड कम कर देनी है या फिर उनके डेटा कम कर देने हैं, तो वो होता है आपका ट्रैफिक कंट्रोल, जिसके अंदर आपका डेटा जो है फ्लो होता है। तो ये फ्लो कंट्रोल की फैसिलिटीज देता है। ओके, ये जो होता है फ्लो कंट्रोल क्या करता है, एक तरह का एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आपका सिस्टम जो भी डेटा सेंड होता है, जो भी रीट्रांसमिट होता है या जनरेट होता है, एक तरह का फाइल फॉर्मेट है, FTP से, STP से, FTP से, या कोई भी प्रोटोकॉल दूसरा होता है, या फिर कोई भी आप जो है ईमेल ID से जो भी हो, XYZ सर्वर जो होता है वो उसका आप इस जो होता है वो एक फ्लो कंट्रोलिंग करता है। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे जो है राउटर हो गया, स्विच हो गया, बहुत सारे सिस्टम जो होती है, ये TCP प्रोटोकॉल क्या करता है, उसके फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं हम। ओके, उसकी ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं हम। नेक्स्ट है कंजेशन कंट्रोल। ये ऐसा कंट्रोल होता है कि आपके डिवाइसेस के अंदर जितने भी कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है, जैसे कि राउटर हो गया। ओके, अब राउटर जो है तो हज़ारों ऐसे राउटर, हज़ारों लाखों राउटर है इंटरनेट के अंदर। उनके अंदर आपको कौन सा राउटर के सिस्टम की पैकेज के अंदर कौन सा डेटा आपको रोकना है या फिर सेटअप करना है, या फिर ऐसे सिस्टम जो होते हैं जिसके अंदर TCP/IP प्रोटोकॉल मतलब कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ भी जुड़ना है, ऊपर से उसका एक्नॉलेजमेंट भी लेना है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है कि अगर आपके सामने वाले को डेटा भेजा है तो आपको कंफर्मेशन मिलनी चाहिए कि सामने वाले को डेटा मिला है, तो वो जो होता है वो एक्नॉलेजमेंट होता है। तो वो भी जो है वो भेजना है, डेटा भी भेजना है, हर डेटा का आपको एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए। हर पैकेज जा रहा है उसका भी पैकेज, तो उस हिसाब से जो है वो एक तरह का ट्रैफिक बढ़ता है। ओके, एक तरह का लोड बढ़ता है, स्पीड कम हो जाती है। लेकिन ये जो है TCP इस तरह से कंट्रोलिंग करता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर 3 वे हैंडशेक का TCP यूज़ करता है। पहले डेटा एंटर मतलब कि कनेक्शन बनाता है, फिर सिंक्रोनाइज होता है, फिर उस सिंक्रोनाइज का एक्नॉलेजमेंट भी देना होता है सामने वाले को। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है कि कंफर्मेशन कि हाँ मुझे आपका डेटा मिल चुका है। तो ये जो है वो, अगर आपने व्हाट्सएप देखा होगा, कोई भी आपका डेटा जो होता है वो पढ़ लेता है, आपने किसी को व्हाट्सएप के अंदर फ़ोटोज़ या वीडियोस भेजा है तो वो जो है देख लेता है, तो वो जो है आपको पता चल जाता है कि ब्लू टिक मार्क आता है। तो ब्लू टिक मार्क से पता चलता है कि ये जो है इस आदमी ने फ़ोटो देख ली या फिर वीडियो पर क्लिक करके उसने वीडियो देख लिया है। तो ये जो है क्या होता है कि आपका TCP/IP प्रोटोकॉल ये जो है एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है। ओके, उसी तरह से जो है बहुत सारी डेटा जो डिलीवर्स होती है सक्सेसफुली डिलीवर होगी, फीड होगी, इस तरह से आपको दिखता है। एक कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन है। कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन बीच में से जैसे कनेक्शन कट हुआ और जैसे फिर आपने रिकनेक्ट किया अपने इंटरनेट या फिर से अपने इंटरनेट कनेक्शन बनाया, तो वहीं से डाउनलोड करता है, वहीं से भी सिस्टम को या फिर वहीं से आपको जो है डेटा डाउनलोड करने को मिलेगा जहाँ से ये डेटा आपका रुका हुआ था। तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन है। अगर मान के चलते कि सामने वाले कंप्यूटर के अंदर बहुत डेटा जा रहा है, तो अगर वो फुल हुआ फिर तो कनेक्शन छोड़ देता है, तो थोड़े टाइम के बाद फिर से जो है वो रेडी होता है, फिर आपको फिर से डेटा भेजने को मिलता है। तो ये होता है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम सिस्टम कम्युनिकेशन, जिसके अंदर आपको TCP/IP प्रोटोकॉल के हिसाब से मिले। कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है इसके अंदर, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिक्योरिटी मिलती है, बेहतर तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। कंप्यूटर के अंदर जितने भी डेटा भी ट्रांसमिट होते हैं या फिर आप यूज़ करते हो कि मेरा कंप्यूटर के अंदर जितना भी डेटा जा रहा है या फिर हम रिसीव करते हैं या फिर डेटा को ट्रांसमिटिंग होती है, तो ये जो है कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होती है।
है कि अगर आपका एक डिवाइस है तो दूसरे डिवाइस को ये समझना है, दूसरे डिवाइस को जो है वो ट्रांसमिटिंग करने के लिए उसके भी डेटा के साथ वो कम्युनिकेशन, 3 वे हैंडशेक, सिंक्रोनाइजेशन, एक्नॉलेजमेंट भेजना, उसके साथ बेहतर तरीके से जो है डेटा की एरर चेकिंग करने का वेरिएबिलिटी बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर जितना आप अपना इंटरनेट कैसा चला है, कौन से पोर्ट के अंदर से डेटा आ रहा है, कैसे किस तरह से आपके आईपी पैकेजेस जा रहे हैं, आईपी एड्रेस के पैकेजेस के मतलब कि उसके सिस्टम की जो डिटेल होती है वो आपको ऑलमोस्ट मिल जाती है। एरर रिकवरी मिलती है। अगर कोई भी डेटा होता है आपका बीच में से ही डैमेज हुआ है या तो फिर बीच में से ही वो कनेक्शन बंद हो चुका है, फिर से आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो तो वो क्या करता है, एरर को डिटेक्ट करता है कि भाई कनेक्शन लॉस होने के कारण ये डेटा आधा रह चुका है, तो फिर से वो जो है वहीं से डाउनलोड करेगा, वहीं से शुरू करेगा जहाँ से आपकी फाइल जो है वो रुकी हुई थी, लेकिन फिर से उसको रिकनेक्ट करना होता है। वो ऑटोमेटिकली वो रिकनेक्ट करता है, रिकनेक्शन कर लेता है और आपका डेटा शुरू हो जाता है डाउनलोड करने के लिए। तो उसी को कहते हैं हम एरर रिकवरी। एरर के और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, और भी बहुत सारे जो है एरर मिलती है, तो वो भी जो है ये ऑटोमेटिकली करने की अपने प्रोग्राम के अंदर शुरुआत करता है। ओके, तो कैसे होता है कि वहाँ से जो डेटा गया है तो वो जो है वो डेटा उसको चेक करता है कि ये पार्ट का डेटा यहाँ से कनेक्शन कट हुआ था, तो उसके जो प्रोग्राम के अंदर कुछ यहाँ पर पैकेजेस होते हैं वो हेडर को चेक करता है कौन सा फेल हुआ था, वहाँ से जो है फिर उसको रिकनेक्ट करते हैं, फिर वहाँ से भी डाउनलोड होने के बाद शुरू होता है आपका एरर रिकवरी। वाइडली एडेप्टेबल है ये, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ पर बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंस में आपको डेटा भेजना है और सेफ्टी के साथ, तो वहाँ पर जो है ये बेहतर तरीके से आपको यूज़ होता है। अब इसके अंदर डिसएडवांटेज मतलब नुकसान क्या है। अब ऐसे में अगर ध्यान से देखो कि हमारा जो है TCP/IP प्रोटोकॉल और मतलब कि TCP प्रोटोकॉल जो है वो हमारा एक थोड़ा बहुत, क्योंकि इसके अंदर 4 गुना प्रोसेस होती है। पहले कनेक्शन बनाना है, दूसरा उस कनेक्शन के साथ डेटा भेजना है, हर डेटा का एक्नॉलेजमेंट देना है, और चौथी चीज़ कि उस एरर मिली है तो एरर को भी चेक करना है और ध्यान से उसको रिकवरी और सॉल्यूशन भी लाना है। तो इस वजह से जो है वो मोर ओवरहेड होता है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा उसको काम करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है ट्रैफिक तो बढ़ेगा ही क्योंकि इसकी 4 गुनी प्रोसेस है। ओके, दूसरी है वो लिमिट स्केलेबिलिटी होती है, लिमिटेड है क्योंकि इसकी जो है आपको उस हिसाब से स्पीड अप कर, या तो फिर आपको हार्डवेयर बेहतर लेना पड़ेगा, जैसा नेटवर्क कनेक्टिविटी कनेक्शन करनी पड़ेगी। ओके, तो ये लिमिटेड स्केलेबिलिटी रखता है क्योंकि इसके अंदर अगर आपको काम करना है तो ये जो है ऐसा समझ लो कि ये उस हिसाब से काम करेगा, एक्नॉलेजमेंट के हिसाब से। ओके, जैसे जैसे ये इसका डेटा जाएगा उस हिसाब से जो है, क्योंकि इसके अंदर फ्लो कंट्रोलिंग, बफर मेमोरी और बफर मेमोरी के साथ साथ कुछ एरर रिकवरी करनी होती है। इस वजह से जो है इसकी लिमिटेड उसकी स्केलेबिलिटी होती है, लिमिटेड उसकी स्केल होती है। TCP इज़ मोर कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल कंपेयर टू UDP। ओके, UDP जो प्रोटोकॉल उसके कंपेरिजन में TCP प्रोटोकॉल बहुत जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारा सिस्टम के अंदर, हमारे इस प्रोटोकॉल के सिस्टम के अंदर कॉम्प्लेक्स जो होता है क्योंकि हमारे सिंक्रोनाइजेशन, एक्नॉलेजमेंट, हमारा सिस्टम्स, हमारा हैंडशेक, हमारा सिस्टम के साथ जुड़ी हुई बहुत सारे टाइप्स की जो प्रोटोकॉल के जो कैटेगरीज होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा ही हमारे सिस्टम के अंदर वो कॉम्प्लेक्स मॉडल्स बना जाता है क्योंकि इसके अंदर फीचर्स ज़्यादा है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस है, इसके अंदर एक्नॉलेजमेंट की प्रोसेस है, सिंक्रोनाइजेशन की प्रोसेस है, इसके अंदर एरर रिकवरी की प्रोसेस है, कंपेटिबिलिटी की प्रोसेस है, फ्लो कंट्रोल वगैरह की प्रोसेस है। तो ये कैसे होता है, ये इनकी कोड होती है, उनकी प्रोग्राम्स होते हैं, और उस प्रोग्राम की लिस्ट जो होती है मतलब उसके जो प्रोग्राम ज़्यादा जो होने के कारण ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसकी जो कोडिंग जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। तो UDP में थोड़ी बहुत ज़्यादा कोडिंग होती है, लेकिन TCP में ज़्यादा होने के कारण उस हिसाब से आपको देखने को मिलता है। UDP और TCP सभी के अंदर प्रोटोकॉल होते हैं इनएफिशिएंट फॉर लो बैंडविड्थ नेटवर्क। सीधी सी बात है कि इतने सारी आपको फैसिलिटीज मिलती है, फीचर्स मिलते हैं, तो वो जो पोर्ट होगा उस पोर्ट में से जो TCP काम कर रहा है तो वहाँ पर तो लो बैंडविड्थ होनी, मतलब कि स्पीड जो है वो कम तो होनी ही। तो इस वजह से इसको जो कहते हैं लो हमारे सिस्टम की बैंडविड्थ होती है।
क्योंकि जो है ये एक तरह का इसको एक्नॉलेजमेंट भी भेजना है, डेटा हर जगह पर ट्रांसमिट होता है, तो ये जो है हमें टीसीपी प्रोटोकॉल्स में मिलती है। तो नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं एक्सप्लोर करूँगा कहाँ पर हमारा टीसीपी यूज़ होता है, इसी वीडियो से हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे, नेक्स्ट कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। मैं नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करूँगा कि कहाँ से आपको टीसीपी आपको यूज़ करना है, कैसे कहाँ यूज़ होता है टीसीपी प्रोटोकॉल। तो थैंक यू। जैसे थे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या बेसिकली और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोडिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, so thanks for watching my video. Have a nice day. Next time I will continue new topic, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।